है ना। हमारा मजहब ये कहता है ना, अल्लाह ने तुम्हें अगर बड़ा बनाया और तुम्हारे पड़ोस में कोई छोटा रहता, तो जब अपने घर में सालन बढ़ाओ तो सालन में पानी डाल के उसका शोरबा बढ़ा दिया, है ना। कितना खूबसूरत पैगाम। आपने कभी ऐसा किया कि आपके घर में अच्छा सा खाना बनाओ और आपने अपनी बीवी से कहा जरा एक प्लेट में निकाल देना, एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल देना खाना, और फिर उस खाने को आपने कपड़े से ढक करके चुपके से ले जाकर के किसी गरीब इंसान के दरवाजे पर दस्तक देके उसके भूखे बच्चों के हाथों में वो प्लेट रख दिया। कभी ऐसा करके देखो, उन बच्चों के आंखों से निकलने वाले आंसू आपको दुआ देंगे, और वो जब दिल से दुआ देंगे ना तो गरीबों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, वो आपको दुआ देते जाएंगे, अल्लाह आपके घर में बरकतों का नाजिल फरमाता जाएगा। कभी ऐसा करके देखिए। अल्लाह ने मुख्तलिफ दर्जात बनाए, सबसे ऊंचा दर्जा है नबूवत और रिसालत का दर्जा। इंसानों में सबसे ऊंचा दर्जा नबूवत और रिसालत, और नबूवत और रिसालत का दर्जा इतना ऊंचा है कि जिसने नबी की सीरत पढ़ी होगी उसे महसूस होगा कि नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं। ये लाख नेक बंदो, हमने बासाब्ता हजरत आदम की सीरत नहीं पढ़ी, हजरत शीश की सीरत नहीं पढ़ी, हजरत ज़करिया की सीरत नहीं पढ़ी, हजरत यहया की सीरत नहीं पढ़ी, हजरत दाऊद की सीरत नहीं पढ़ी, हजरत याकूब की सीरत नहीं पढ़ी, हजरत ईसा व मूसा की सीरत नहीं पढ़ी। हमने अगर पढ़ा है तो सीरत मुस्तफा पढ़ा है, इस यकीन के साथ कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी आची होबा हमादारन तो तन्हादारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नबी की जात देखे, हजरत आदम की आदमियत भी नजर आएगी, हजरत शीश का तहम्मुल भी नजर आएगा, हजरत इब्राहीम की खुल्लत भी नजर आएगी, हजरत ईसा की शर्मो हया भी नजर आएगी, हजरत मूसा का जलाल भी नजर आएगा, हजरत यूसुफ का जमाल भी नजर आएगा, हजरत दाऊद का फजलो कमाल भी नजर आएगा। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया, हजरतों के हजरत ने फरमाया, इमामों के इमाम ने फरमाया, ताजदारे बरेली ने फरमाया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह रसूल के हम गुलाम हैं। बात समझ में आ रही? अरे जो मैं कह रहा हूं समझ रहे ना जी। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, करते करते मारे पसीना के शराबोर हो गए। आप लोग सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। तो एक चच्चा बेचारे जलाली थे, खड़े होकर कहा, हजरत इतनी देर तक हम समझ ही नहीं पाए आप कहना क्या चाहते। समझेंगे तब ना सुभान अल्लाह कहें। बात समझ में आ रही है ना? आ रही। अल्लाह खैर करे। आप लोग लखनऊ जैसे शहर के राजधानी के मुसलमान हैं, है ना। आप नहीं समझेंगे तो यूपी कैसे समझेंगे? तो हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तरह तरह के फदाइल व कमालात से नवाजा। ज़ियारत हरमैन शरीफैन में जाने का एक फायदा यह हुआ कि जिसे हम किताबों में पढ़ा करते थे उसे अपनी आंखों से हमने देखा। हमने उस खाने काबा को भी देखा है जिस खाने काबा के मेरे मुस्तफा तवाफ किया गया। हमने उस हजरे अस्वद का बोसा भी लिया जिसे लबहाए मुस्तफा चूमा करते थे। हमने वो आबे जमजम भी पिया जिसे मेरे नबी पिया करते थे। हम सफा और मरवा के उस पहाड़ी पर भी दौड़े
जिस पहाड़ी पर मेरे मुस्तफा दौड़ा करते थे। हमने अरफात का वो मैदान भी देखा, हमने वो मुकद्दस जबल रहमत भी देखा, जहां पर अपने ऊँटनी पर खड़े होकर के मुस्तफा जाने रहमत आवाम से और सहाबा से हम कलाम हुआ करते थे। हमने मदीने तैयबा की वो जमीन देखी, जिस जमीन की अजमत शान का आलम ये है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना हरे सर का मौका है। आ जाने वाले हज़रात मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाहु अकबर। वो ताइफ का मैदान भी देखा, जहां पर आपके लहू से सुर्ख होकर के एक पत्थर आज भी मुस्तफा के मजलूमियत की दास्तान बयान कर रहा है। हमने वो मैदान भी देखा जिस मैदाने हुदैबिया में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पानी के प्याले में अपने दस्ते नाज को क्या रखा था, 1000 चश्मे जारी हो गए थे। अल्लाह अकबर। हमने वो कुआं भी देखा जिस कुएं का पानी खारा था, मगर मुस्तफा के लुआबे तहन ने जब उस कुएं में अंदर गया तो हालत ये हुई कि खारे पानी के अंदर अल्लाह ने शीरीनी और मिठास पैदा कर दिया। हमने वो पहाड़ भी देखा जहां पर खड़े होकर के नबी मुकर्रम ने उंगली का इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़े में बट गया था। हमने वो जगह भी देखी जहां पर खड़े होकर नबी ने डूबे सूरज को इशारा किया था तो डूबा सूरज पलट आया था। अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि नबूवत और रिसालत वो मकाम है जिसकी बादशाहत सिर्फ जमीन पे नहीं चलती है, बल्कि जिसकी हुकूमत का सिक्का 7 आसमानों के ऊपर भी चला। नारे तकबीर, मकाम है मकाम नबूवत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलक के आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नबूवत और रिसालत के बाद सबसे बड़ा दर्जा है सहाबियत का। आज कुछ ऐसे कमबख्त पैदा हो गए जो रसूलुल्लाह के सहाबा पर भोंकते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उनकी जबान चलती। सहाबा ने जो कुर्बानियां दीन के लिए पेश की है, कभी याद कर लो तो उनके बारे में कभी आप अपनी जबान को दराज नहीं कर सकते। सहाबा की जमात तो वो जमात है कि कई दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर लिया, मगर इस्लाम के परचम को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया। हम हजारों साल अपने सर को मस्जिद में पटकते रहे, हजारों साल हम रोजा रख ले, 1000 बार हम खाने काबा का तवाफ कर ले, और जिंदगी भर हम कुरान की तिलावत करते रहे, तो हम सारी इबादतों को मिलाकर के भी सहाबी रसूल के जिंदगी के एक सजदे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबी का मकाम कितना ऊंचा होता। आकाए दो जहां गुजर रहे थे, एक शख्स जो अभी मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुआ था, बकरियां चरा रहा था। आका के रुखे नास को देखा, जुल्फे गिरहगीर का असीर हो। वो चेहरा भी कैसा चेहरा था, वो मुखड़ा भी कैसा मुखड़ा था कि जब मुस्कुराते थे तो हजरत आयशा को अंधेरी रात में अपनी गुमशुदा सुई मिल जाया करती थी। रुखे मुस्तफा के जमाल का यह हाल था, रुखे मुस्तफा के हुस्न का यह हाल था। आज हमारे कौम के नौजवान आज क्रीम पाउडर वाले चेहरों पर मरते हैं, आज हीरो और एक्ट्रेस के चेहरों पर निछावर होते हैं। आज कपड़ा पहनेंगे तो फला कट पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो फला की तरह पहनेंगे, आज बाल रखेंगे तो फला की तरह रखेंगे। याद रखें, इस कायनात में अगर सबसे खूबसूरत चेहरा किसी का हो सकता है तो वो आमिना के लाल का हो सकता है। ताज शरीया सहाबी रसूल हैं, चेहरा देखा फिदा। आकाए दो जहां के पास पहुंचे हुजूर, बस कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। आज हम घंटा घंटा तकरीर करके भी किसी को तौबा नहीं करा, मगर हुजूर का चेहरा कैसा चेहरा था कि एक नजर जिसकी पड़ जाती चेहरे पर, अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता करता। आंखों में रुखे मुस्तफा का नूर क्या आया, अल्लाह उसके दिल की तारीकी को दूर कर देता था और उसके दिल को नूर ईमान से मुनव्वर कर देता था।
आका पर ईमान लाए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बकरियों का क्या क्या? ये तो मेरे मालिक की हैं। हुजूर फरमाते हैं ले जाओ शहर के करीब, शहर में दाखिल करके इनको हाँक दो, ये अपना घर पहचान। वापस आए, इतने में रसूलुल्लाह का मुनादी जंग का ऐलान कर रहा, जिहाद ऐलान हो रहा। सहाबी रसूल आकाए दो जहां के साथ सीधे मैदाने जंग में गए और जाकर के मैदाने जंग में सहाबी रसूल ने इस्लाम की हिमायत में अपनी कुव्वते बाजू को खर्च किया। अल्लाह जल्ला शानहू ने उन्हें इनाम ये अता किया कि जब लाशें शुमार की जा रही थी शुहदा की, तो शुहदा की लाशों में उस नए नवेले सहाबी रसूल की लाश भी नजर आई। आकाए दो जहां की नजर पड़ी ना, तो आका इरशाद फरमाते हैं ये वो मुकद्दस सहाबी है कि जिसने कलमा पढ़ा और सीधे जन्नत में दाखिल। कलमा पढ़ा और सीधे, है ना? मतलब सहाबी रसूल ने एक नमाज पढ़ी, अभी कलमा पढ़ा, अभी गए थे बकरियां हाँकने, वापस आए और आकर के सीधे मैदान जंग में नमाज पढ़ी। एक को रोजा रखा, हज कर सके, कोई अमल खैर बज़ाहिर किया नहीं ना, बस नबी का चेहरा देखा और रुखे मुस्तफा का फैजान ये मिला कि अल्लाह ने सीधे उन्हें जन्नत में दाखिला। और करें मुसलमान, सहाबियत का मकाम और सहाबियत का रुतबा हम ना पे। हमारा हाथ, हमारा कद उतना ऊंचा नहीं है कि हम सहाबा के कदमों तक पहुंच सके, तो हम सहाबा के सर तक क्या पहुंच सकेंगे? हजरात, हम पर लाजिम है कि हम रसूलुल्लाह का भी एहतराम करें और रसूलुल्लाह के सहाबा का भी एहतराम करें। हम रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह के सहाबा से भी मोहब्बत करें। और याद रखें, सहाबा के अंदर दर्जात तो है, उनके अंदर मकामात तो है, मगर मोहब्बत की अगर बात की जाएगी, उनकी अजमत की बात की जाएगी, तो हमें उनमें फर्क नहीं करना है। याद रखें मुसलमानों, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करेंगे, हम किसी सहाबा से अदावत नहीं कर सकते। हमें सहाबा से मोहब्बत करनी चाहिए। और सहाबा के बाद दर्जा है ताबईयत का, और ताबईयत के बाद सीधे दर्जा आता है गौसियत का। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने हर तरह के मसले की तर्जमानी की। आला हजरत फरमाते हैं कि सहाबियत है फिर ताबईयत, यानी नबूवत और रिसालत तो ऊंचा दर्जा है ना, सहाबियत है फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। क्या मतलब? सबसे ऊंचा दर्जा रिसालत का, उसके बाद नबूवत का, उसके बाद सहाबियत का, उसके बाद ताबईयत का, उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि ताबईयत के बाद अगर किसी चीज का दर्जा हो सकता है तो वह दर्जा कोई और नहीं है बल्कि वह गौसियत कुबरा का दर्जा है। अल्लाह जल्ला शानहू का करम कि हमें रसूल भी मिला तो रसूल आजम भी मिला, हमें ताबई मिला तो इमाम आजम की शक्ल में मिला, और हमें खास मिला है अल्लाह के फजल से गौसे आलम मिला। मिला तो गौसे आजम, उस गौसे आजम की शान अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। मुसलमानों, हम यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, ये हम गौसे आजम पर एहसान नहीं कर रहे, हमारे गौस ने हम पर एहसान किया है कि उन्होंने अपने जिक्र के लिए हमें सेलेक्ट कर लिया। गुलामों की कमी है, सरकार गौसे आजम के चाहने वालों की कमी है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो, जहां जहां अल्लाह की उलूहियत, जहां जहां रसूलुल्लाह की रिसालत, वहीं वहीं गौस की गौसियत। मतलब क्या है? जहां पर कोई कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला है, वहां पर गौसे आजम का तज़किरा करने वाला भी है। ये गौसे आजम की करामत है। हज़रात, वक्त बहुत शॉर्ट है और मैं जो बोलना चाहता था शायद उसके लिए मुझे वक्त ना मिला। मैं बस मुख्तसर से अल्फाज, दो चंद चीजें हैं बड़े इख्तिसार से अर्ज़ करूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम
अल्लाह ने इस कायनात को चलाने के लिए एक निज़ाम हुकूमत बनाया जिसके सुल्तान अव्वल हैं मुस्तफा जाने रहमत, जिसके बादशाह अव्वल मुस्तफा की साथ, उसके बाद सहाबा, उसके बाद ताबईन, उसके बाद गौसे आज़मे वक्त हजरत इमाम हसन अस्करी, और उसके बाद इस कायनात के निजाम की बागडोर अल्लाह ने किसके हाथ में दिया? अल्लाह ने हमारे गौस हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में। आपको पता है ना, आज हम यहां बैठ कर कहां तक देख सकते हैं? कहां तक देख सकते हैं? अरे भाई, पेड़ पौधा ना हो, मकान ना हो तो दूर तक देख सकते हैं, लेकिन ये बीच में कितनी इमारतें हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने दरख्त हैं, हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। अरे करीब में रोड है, वहां तक नजर नहीं आ रहा है। मगर सरकार गौसे आजम की निगाहे विलायत की शान, एक बादशाह ना, उसकी निगाह बड़ी तेज होती है। सरकार गौसे आजम दुनियावी बादशाह नहीं थे, बल्कि खुदाई बादशाह। दुनिया के बादशाहों की बादशाहत किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 50 साल, मगर जो खुदाई बादशाह होता है उसकी बादशाहत 10-5 सालों के लिए नहीं, बल्कि उसकी बादशाहत ये कयामत तक के लिए हुआ करती है। इसलिए कि दुनिया के बादशाहों को दुनिया वाले बादशाह बनाते हैं, और दीन के जो बादशाह होता है उसे मदीने वाला बनाया करता है। आप जरा गौर करें, सरकार गरीब नवाज अल्लाह अकबर। एक अंग्रेज ने देखा तो यही कहा कि हिंदुस्तान में हमने देखा कि ये कब्र पूरे इंडिया पे हुकूमत करती है। हजरात, दुनिया के बादशाह होते हैं, इंसानों के सर झुकाया करते हैं, इंसानों के कदों को झुकाया करते हैं, मगर जो दीन का बादशाह होता है, जो दीन का सुल्तान हुआ करता है, वो इंसानों के सर नहीं बल्कि इंसानों का दिल झुकाया करता है। हजरात देख ले, गरीब नवाज के मज़ार पे आज हर किसी की चादर चढ़ रही है। क्यों चढ़ रही है? इसलिए कि गरीब नवाज को इंसानों ने नहीं बल्कि उनके परवरदिगार ने बादशाह बनाया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कोई 1 किलोमीटर देखे, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3, कोई 4, कोई 5, मगर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, रअयतु बिलादल्लाहि जमअन, रअयतु बिलादल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाले। मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को, अल्लाह की तमाम आबादियों को, मैंने अल्लाह के तमाम इलाकों को, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों को, सारी कायनात को मैंने ऐसे देखा जैसे एक इंसान अपने हाथ के हथेली पर सरसों का दाना देखा करता है। हे अल्लाह के नेकबंदो, आज इंसान रसूल आज़म के इल्मे गैब पर एतराज करता है। मैं उससे इतना कहना चाहता हूं कि जब निगाहे सरकार गौसे आजम की ये शान है, तो बताओ रसूल आजम की क्या शान होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब भी आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, महफिले सरकारे गौसे आजम जिंदाबाद। हजरात, एक बादशाह जो है ना, बड़ा पावरफुल होता, वो जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकता है ना। आप देख लें, इंडिया के पीएम साहब हैं, आप खुद महसूस करें, जब चाहे फ्लाइट से चंद लम्हों में यहां से वहां पहुंच गए। हजरात, सारी कायनात और सारी दुनिया की खुदाई निजामे हुकूमत का बादशाह कौन है? हमारे अरे कौन सारी दुनिया के खुदाई बादशाह हैं? सरकार गौसे आज़म ही ना। जब तक इमाम महदी नहीं आएंगे तब तक वही बादशाह हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम महदी तक वही बादशाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मुरीद पहुंचा, कहा हुजूर इफ्तारी की दावत कबूल है। दूसरा पहुंचा, कहा कबूल है। तीसरा पहुंचा, कहा कबूल है। अच्छा ये बताओ, अगर आदमी सही सही रोजा रखे तो कई जगह इफ्तारी करे? सही सही की बात कर रहा हूं, वरना तो बेचारे बगैर रोजा रखे 10-10 इफ्तार पार्टियां अटेंड कर ले। तो रोजा रखा ही नहीं है तो इफ्तार पार्टी कई अटेंड कर सकते, मगर सही सही रोजा रखा है तो कई जगह खोलेगा, कई जगह खोलेगा ना। अब सरकार गौसे आजम रोजा रखे हैं,
70 से जायद मुरीदों ने सरकार गौसे आजम को इफ्तारी की दावत दी। सरकार फरमाते हैं कबूल। मुरीद हैरान, हाजरीन हैरान, मुसाहिबीन हैरान, हुजूर कहां कहां रोजा खोलेंगे। अब जब शाम हुई, मगरिब की अजान आई, बगदाद के मस्जिदों से सरकार गौसे आजम की शान देखो। सरकार गौसे आजम पहले मुरीद के घर में भी तशरीफ, दूसरे के भी, तीसरे के भी, चौथे के भी, पांचवें के भी, छठे के भी, सातवें के भी, हत्ता कि 70 से ज्यादा मुरीदों के घर में एक वक्त में बैठ करके ये खुदाई बादशाह इफ्तारी कर रहा है। जब सुबह तमाम लोग हाजिर हुए, पहला कहा आज मैं धन्य हो गया, सरकार गौसे आजम हमारे यहाँ इफ्तारी कर रहे थे। दूसरा कहा कि तू झूठ बोल रहा है, गौसे आजम तो हमारे यहाँ इफ्तारी कर रहे थे। तीसरा कह रहा है आप गलत कह रहे हो, गौसे आजम तो हमारे यहाँ इफ्तारी कर रहे थे। चौथा कह रहा आप सब गलत हो, गौसे आजम हमारे यहाँ इफ्तारी कर रहे थे। 70 मुरीदों ने कहा हमारे यहाँ कर रहे थे, हमारे यहाँ कर रहे थे। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, इतने में मदरसे निजामिया के मुहतमी में आलाए और कहने लगे आप सबका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। सरकार गौसे आजम मदरसे के गेट से बाहर गए ही नहीं, आज सरकार गौसे आजम ने इफ्तारी किया है तो मदरसा के तलबा के साथ किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप जरा गौर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनियावी बादशाह नहीं थे, ये कौन से बादशाह, ये खुदाई बादशाह। दुनियावी बादशाह का हाल ये है, एक टाइम में एक जगह पर रह सकते हैं, दूसरे पर रहना मुमकिन नहीं। एक पर्सनालिटी एक जगह पर, एक हस्ती एक जगह पर, एक वजूद एक जगह पर। मगर अल्लाह वालों की यही शान होती है कि एक वक्त में चाहे तो सैकड़ों जगहों पर अपने वजूद की तजल्ली भी कर सकते हैं। आप मेडिकल कॉलेज के बगल में चले, हजरत मखदूम शाह मीना का नाम सुना है ना? चौक में जाते हो, नल्ली नहारी पूड़ी पराठा खाने बेचारे जाते, कबाब तोड़ने जाते, मगर कभी मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी चले जाया करो। मेरा अपना तजर्बा कहता है कि मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले मखदूम शाह मीना के यहाँ चले जाओ, अल्लाह जिस्मानी बीमारी से भी निजात अता करेगा, रूहानी बीमारी से भी निजात अता। अपना तजर्बा कहता, मैं कई बार ऐसा किया। अल्लाह के नेक बंदो, आप खुश नसीब हो, हजरत मखदूम शाह मीना इतने करीब है। एक अंग्रेज ऑफिसर आए, कहा हुजूर आपके दीन की हर बात समझ में आती है मगर एक बात खटकती है। कहा कौन सी बात? कहा हुजूर आप ये कहते हो कि जब इंसान मर जाता है उसके कब्र में आपके नबी तशरीफ लाते हैं, बात हजम नहीं हो रही है, बात खोपड़ी में उतर नहीं रही है। हुजूर ये तो बताए एक वक्त में इंसान कितने मरते हैं? कहा सैकड़ों हजारों। कहा ये बताइए कि एक वक्त में कितने लोगों को दफन किया जाता है? कहा बहुत सारे लोगों को दफन किया जाता है। कहा हुजूर यही तो नहीं समझ में आ रहा है, मुस्तफा की जात एक है, उनकी शख्सियत एक है, पर्सनालिटी एक है, उनका वजूद एक है, उनकी हस्ती एक है। ये तो बताइए कि एक हस्ती एक वक्त में हजारों जगहों पर कैसे मौजूद हो सकती? ये सवाल किया अंग्रेज ऑफिसर ने। हजरत मखदूम शाह मीना समझ गए कि अब इसे बताने की नहीं, दिखाने की। अभी हम कहेंगे कुरान में लिखा है, कहेगा हम मानते नहीं। हम कहेंगे हदीस में लिखा है, कहेगा मानते नहीं। हम कहेंगे फला बुजुर्ग ने भी ऐसे किया था, तो कहेगा हम फला बुजुर्ग को मानते नहीं। कहा अब इसे बताने नहीं बल्कि दिखाने की जरूरत, कहीं कहीं बताने की जरूरत, कहीं कहीं दिखाने की जरूरत। आप इरशाद फरमाते हैं जरा नजर उठा के तो देख। कहा क्या देखो? कहा सामने जो झाड़ का दरख्त ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ के पत्तियों पर निगाह तो डाल। अंग्रेज ऑफिसर ने निगाह उठा करके उस पेड़ के पत्तियों पर नजर डाली। हजरात ये वाकया मुस्तनद किताबों में मैंने पढ़ा है। यही लखनऊ की सरजमीन नहीं होगी, यहीं पर वो पेड़ रहा होगा। हजरत मखदूम शाह मीना बैठे थे, वजू बना रहे थे, वजू का लोटा था। हजरत मखदूम शाह मीना ने फरमाया दरख्त की पत्तियों को देख। उस अंग्रेज ऑफिसर ने दरख्त के पत्तियों पर नजर डाली तो हैरान रह गया। कभी पत्तियों को देख रहा है, कभी मखदूम मीना का चेहरा देख रहा, कभी इनका चेहरा, कभी दरख्त की पत्तियों को। हैरान हुआ। हजरत मखदूम पूछते हैं क्या हुआ? कहा हुजूर ये तो जादू हो गया, हुजूर ये तो करिश्मा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर यहाँ बैठे हैं कि दरख्त की पत्तियां पर बैठे हैं। अल्लाह समझ में नहीं आ रहा है कि हुजूर जमीन पे बैठ करके आप वजू बना रहे हैं या दरख्त के पत्तियों पर बैठ करके वजू बना रहे हैं। कहा नादान तुझे यही तो समझाना चाह रहा था। अरे जब गुलामे नबी की ये शान है तो बता मेरे नबी की शान क्या होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोरी। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? यही लखनऊ की सरजमीन,
आप कभी जाओ तो वहाँ हाजिरी जरूर दिया करो। ये ना देखो कि मजार बड़ा छोटा है, मजार से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, मजार से किसी हस्ती का कद नहीं नापा जाता है। हजरात आप चले जाओ जन्नतुल माला में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मजार है, ऊपर कोई गुंबद नहीं है, कोई दीवार नहीं है। आप चले जाओ जन्नतुल बकी शरीफ में 10,000 से ज्यादा सहाबा इकराम मदफून है। सैयद कायनात आराम फरमा है, हजरत आयशा आराम फरमा है, हजरत उस्मान गनी आराम फरमा है, हजरत इमाम हसन आराम फरमा है, हजरत उस्मान गनी आराम फरमा है। मगर किसी के मजार पर एक गुंबद नहीं है, तो गुंबद और मीनारों से किसी की शख्सियत नापी नहीं जाती है। ये वो अल्लाह के मुकद्दस वली है जिन्होंने अपनी इबादत और रियाजत के जरिए अल्लाह का ऐसा कुर्ब हासिल कर लिया था कि चलते थे आगे आगे, तो जब आगे आगे चला करते थे तो जंगल का शेर भी पीछे पीछे चला करता था। लोग पूछते थे हुजूर ये कैसे हो गया? आप इरशाद फरमाते थे मैंने खुदा का माना तो ये शेर मेरा कहा माना करता, मैंने खुदा की अताअत की तो आज सारी दुनिया मेरी अताअत कर रही है। यही मखदूम शामीना रहमतुल्लाह हजरत सरकार गौसियत रज़ी अल्लाह ताला। हम बड़े गुनहगार, बड़े स्याकार, बड़े खताकार, बड़े पापी, इसका एतराफ करने में हमें जरा भी झिझक नहीं है। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो कभी कभी गुनाहों से तौबा के बारे में सोच लिया। जब आप अपने बिस्तर पे जाओ ना तो हो इतने बड़े स्क्रीन वाला मोबाइल ना दे। पहले अल्लाह वाले सोया करते थे तो सिरहाने किताब रखते, अब आजकल बेचारे सोचते होते हैं तो सामने सिरहाने मोबाइल रख कर। पहले सोते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते बोले आंख छल्ले। आजकल हालत अल्लाह खैर फरमाए, बेचारे मोबाइल देखते हुए सोएंगे और सो करके उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल ये टटोलेंगे। कहाँ गया वो कारून का खजाना, कहाँ गया वो मताए हयात, कहाँ गया वो सरमाए है? उठाया मोबाइल, उसके बाद फिर व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फेसबुक के मैसेज चेक किए। अब तो दुनिया इतनी जागरूक हो चुकी है ना कि रात में अगर 12-1 बजे भी मैसेज कर दीजिए तो 12-1 बजे भी बेचारे वो रिप्लाई दे देते हैं। यानी 5 वक्त मस्जिदों के अजान से अल्लाह अकबर की सदा आती है, जवाब देने की फुर्सत नहीं है, अल्लाह के घर में जाने की फुर्सत नहीं है। मगर आप जरा सोचे तो सही, आज 12 बजे रात में व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। हजरात याद रखो वो कल के नेक बंदे थे कि जब रात को सोया करते थे तो दुरूद मुस्तफा पढ़ के सोते थे, खाम में रुख मुस्तफा का दीदार हुआ करता था। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। सरकार गौस आज़म, हम गुनहगार हैं ना, मगर इतना यकीन रखें कि हमारे गौस अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल, बड़े सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला की निगाहे विलायत की शान ये है कि अगर चोर पे पड़ गई तो अल्लाह ने भी उससे भी वली बना दिया। एक बार बाजार से गुजर रहे थे, महंगा जुब्बा है ना, सरकार गौस आज़म उतना महंगा जुब्बा पहनते थे कि खलीफे वक्त भी नहीं पहनते। आजकल हम लोग जरा महंगा कपड़ा पहन लेना तो आप ही लोग कहते हैं अरे मौलाना साहब चंदवा ज्यादा हो गया क्या? अल्लाह रहम फरमाए, हमको जीने नहीं देते है ना। अगर साइकिल से चले तो भी बेइज्जती, और अगर 4 पहिया खरीद ले तो भी बेइज्जती। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरात इतना कीमती जुब्बा पहनते थे कि पीछे चोर लग जाते। सरकार गौसे आज़म के पीछे पीछे चोर गए, हुजूर सब कुछ देख रहे थे, गए जुब्बा उतार के टांगा, आकर के अपने मसनद पे बैठ गए। अब ये चोर अंदर घुसा दरवाजे से, नजर बचा के, सोच रहा है कोई देख नहीं, गौसे आज़म की निगाह से छूटा, अंदर गया, अल्लाह ने उसके आंखों के नूर को सल्ब कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके बाद कहीं इधर जुब्बा तलाश रहे, कहीं उधर तलाश रहे, कहीं इधर तलाश रहे। हैरान हो गया तो कहा या अल्लाह पाक, जुब्बा नहीं मिला तो दरवाजे मिल, अरे जुब्बा नहीं मिला तो दरवाजा मिल जाए, कम से कम जान तो बचे। अब दरवाजा तलाश रहा है, ना इधर दरवाजा ना उधर दरवाजा, ना इस दीवार में दरवाजा ना उस दीवार में दरवाजा। अब थक हार करके एक कोने में बैठ गया, कहा अब तो अल्लाह ही रहम फरमाए, परेशान हो गया। इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बारगाहे गौसियत में हाजिर, अर्ज करते हुजूर फलां इलाके में गौस या कुतुब का इंतकाल हो गया है, हुजूर वहां के लिए कुतुब का इंतजाम फरमाए। हजरत सरकार गौसे आज़म फरमाते थोड़ा इंतजार कर लो। कहते हुजूर निजाम आलम की बात है, जरा अगर गड़बड़ हुआ तो फिर जिम्मेदारी हुजूर किसकी होगी? सरकार गौसे आज़म मुस्कुरा के फरमाते अच्छा ऐसी बात है, बहुत जल्दी है तो जाओ अंदर, एक कुतुब साहब आराम फरमाए।
अंदर एक कुतुब साहबाना। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अंदर गए और अंदर जाने के बाद जब चोर को देखा तो कहा चल तुझे गौसे पाक ने फला इलाके का कुतुब मुंतखब किया। हाथ जोड़ा, कहा हुजूर हम तो चोर हैं, हम कुतुब कब से हो गए? कहा रे नादान, तू चोर था, गौसे आजम ने तुझे अल्लाह का कुतुब बना दिया है। तू था मगर अब तो कुतुब हो चुका है। सरकार गौसे आजम की निगाहे वलायत की यही शान है, अगर उनकी बारगाह में कोई नाकिस आता है उसे कामिल बना देते हैं, गुनहगार आता है उसे नेकूकार बना देते हैं। उनकी बारगाह में अगर कोई चोर आता है उसे वक्त का कुतुब और अब्दाल बना देते हैं। ये सरकार गौसियत के निगाहे वलायत की शान है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे गुनाह बहुत हो सकते हैं मगर सरकार गौसे आजम की निगाहे वलायत और उनके शाने अफो दरगुजर से बड़े नहीं हो सकते। मेरे सरकार गौसे आजम अल्लाह रहम फरमाए। मैं आपसे अर्ज कर दूं मुसलमानों, बातें बहुत हैं और तफसील हमें अगर जाए ना तो बैठे बैठे आप भी बोर हो जाएंगे और रात भी कैसे कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मैं आपसे अर्ज करूं मुसलमान कि सरकार गौसे आजम का हमारे ऊपर करम कितना। सबसे कीमती पूंजी अल्लाह ने हमें क्या था? सबसे कीमती धान, सबसे कीमती दौलत हमारे पास कौन सी दौलत? कौन सी दौलत? अरे बोल दो, शर्मा। ईमान की दौलत। सबसे बड़ी पूंजी क्या है? ईमान। इसलिए कि सारी दौलत है जमीन के ऊपर, ये हमारा बंगला जमीन के ऊपर, ये लग्जरी गाड़ी जमीन के ऊपर, ये फ्लैट जमीन के ऊपर, ये जमीन जायदाद जमीन के ऊपर, ये सारी दुनिया जमीन के ऊपर। मगर ईमान वो दौलत है ना जो जमीन के ऊपर भी काम आ रही है, जमीन के नीचे भी काम आ रही है। इतनी कीमती दौलत है ना कि ये दौलत कारून के खजाने में भी ना मिले। इसीलिए अल्लाह सारी चीजें हमारे जाहिर में रखी मगर ईमान को अल्लाह ने हमारे दिल में छुपा के रखा। क्यों? इसलिए कि शय जब कीमती होती है तो उसे छपाया नहीं जाता है, उसे छुपाया जाता है। हमारी माए बहनें इस पर गौर करें। आज वो पर्दे को अपने लिए कैद समझती है और अप टू डेट बनने के चक्कर में आज वो चौराहों और नाइट क्लबों और जगह जगह के मार्केटों और बाजारों की वो जीनत बन रही है। शर्म आती है जब हमारी फातिमा बाजारों में नंगे सर घूमती है, हमें हया आती है जब हमारी आयशा बाजारों में नंगे सर घूमा करती है। हे अल्लाह के नेक बंदो, ये हिजाब हमारी खवातीन इस्लाम के लिए सहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। तुम कीमती हो इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें छुपाने का हुक्म दिया। आप बताओ, हमारे घर में साइंस की किताब होती है ना, ज्योग्राफिया की किताब होती है ना, मैथ की किताब होती है ना, मगर ये बताओ वो कौन सी किताब है जिसे जुज़दान में छुपा के रखते है ना। हमारी माए बहनें सुने और इस पर गौर करने की कोशिश करें। आपके सर पे रुपट्टा नहीं रुकता, आपके जिस्म पर कपड़ा नहीं रुकता। आप कभी गौर करो, साइंस की किताबों को जुज़दान में नहीं छुपाए, ज्योग्राफिया की किताबों को नहीं छुपाए, मैथ की किताबों को नहीं छुपाए, हिंदी हिसाब की किताबों को नहीं छुपाए। छुपाया है तो किसको छुपाया है? अल्लाह के कुरान को छुपाया है। हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रखते तो हर घर में उजाला होगा। हमने छुपाया है, अल्लाह के कुरान को छुपाया है। पता क्या चला कि जो चीज अहम हुआ करती है उसे छुपाया नहीं जाता है, उसे छुपाया जाता है। याद रखें, आलू टमाटर ये सस्ते होते हैं इसलिए इन्हें चौराहे पर ठेले पर बेचा जाता है। हीरे जवाहरात ये कीमती हुआ करते हैं इसलिए इन्हें शोरूम के लाकर में रखा जाता है। जब आप कीमती हो तो आपको छपने की नहीं बल्कि छुपने की जरूरत है, वरना ये जालिम निगाहें बहुत बहुत ज्यादा शरारती हो गई। अल्लाह के नेक बंदों, मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे कीमती दौलत अल्लाह ने हमें ईमान की अता की, मगर आप हमें बताएं कोई गारंटी ले सकता है कि आप इस दुनिया से जाएंगे तो ईमान के साथ जाएंगे? अरे दुनिया में कोई है ऐसा सेठ जो गारंटी ले ले? दुनिया में है ऐसा कोई जमींदार जो गारंटी ले ले? दुनिया में है ऐसा कोई साहूकार जो जमानत ले ले? दुनिया में है ऐसा कोई बादशाह जो जमानत ले ले?
लाखों करोड़ों अरबों खरबों के मालिक भी अपने ईमान के लिए डरा करते हैं। हमारी हैसियत क्या है? दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया की कोई फैक्ट्री, दुनिया की कोई स्कीम हमारे ईमान की गारंटी नहीं ले सकती। मगर ये अल्लाह के नेकमंद हो, आप खुश नसीब हो, उस गौसे आजम के गुलाम हो कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने के बाद जब गौसे आजम मुसल्ले नमाज पर बैठे हैं, हाथ को उठाया है, अल्लाह का मुकद्दस दरबार है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हे अब्दुल कादिर, तूने 40 साल तक मेरी इबादत की है, आज मेरा करम जोश में है। हे अब्दुल कादिर, आज जो तू मांगना चाहे मांग ले, जो मांगना चाहे मांग ले। हम और आप होते तो क्या मांगते? कोई 2-4 बीघा खेत मांगता, कोई 2-4 ठो फ्लैट मांगता, कोई 1-आध ठो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगता, कोई बेचारा जमीन जायदाद मांगता, कोई बेचारा सियासत की कुर्सी मांगता, कोई इख्तिदार मांगता, कोई तख्तो ताज मांगता, कोई जाहो जलाल मांगता, कोई फजलो कमाल मांगता। मगर बाहरे अब्दुल कादिर, आपकी अजमतों पे कुर्बान, आपकी शान करीमी पर कुर्बान, आपने मांगा है तो अपने लिए कुछ ना मांगा। दौलत नहीं मांगी है, हुकूमत नहीं मांगी है, सियासत नहीं मांगी है, इख्तिदार नहीं मांगा है, ताकत और कुव्वत नहीं मांगी है, मालो मलाल नहीं मांगा है, फजलो कमाल नहीं मांगा है, हुस्नो जमाल नहीं मांगा है, चाहो मनसब नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? आप फरमाते हैं, परवरदिगार तेरा खजाना सबसे बड़ा, मगर तेरे अब्दुल कादिर का दामन भी छोटा नहीं। ए अल्लाह, तेरा खजाना सबसे बड़ा तो तेरे बंदे अब्दुल कादिर का दामन भी तेरी अता से बहुत बड़ा। मौला तू दे दे, अब्दुल कादिर लेने के लिए तैयार। अल्लाह फरमा रहा है, मांग क्या मांगता है? हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार खाली एक चीज मांगता, एक कादरियों में चल जाओ, ऐ अकीदतमंदाने खास मचल जाओ। गौसे आजम ने मांगा तो क्या मांगा? आप अर्ज करते हैं, मौला मैं तुझसे इतनी सी दुआ करता हूं कि जो शख्स भी मुझसे मोहब्बत करे, भी मुझसे, ये नहीं कहा जो मुझसे मुरीद हो, ये नहीं कहा जो मेरे हाथ में अपना हाथ दे, ये नहीं कहा जो मेरा जमाना पाए, ये नहीं कहा जो मुझे देखे, बल्कि क्या फरमाया? जो शख्स भी मुझसे मोहब्बत करे। कौन सी मोहब्बत? सच्ची मोहब्बत। कैद बढ़ा दो वरना आप ही एतराज करोगे। साहब नमाज पे बोले ही नहीं, गौसे आजम की फजीलत पे बोल के चले। सच्ची मोहब्बत, जो सच्चा कादरी होगा वो नमाज छोड़ नहीं सकता। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मौला जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, परवरदिगारे आलम जब तक वो तौबा ना कर ले, ए अल्लाह तू उसे मौत ना देना। अरे परवरदिगार आलम जो सच्चा कादरी हो जाए, मौला तू मरने से पहले उसे जन्नती बना देना। मौला मेरे कादरियों को तो कुछ देना ना देना, मगर जब इस दुनिया से जाए तो उनके हाथ में ए अल्लाह तू दौलत ईमान अता कर देना। हज़रात ये वो गारंटी है जो किसने लिया है? किसने लिया है ये गारंटी? किसने लिया है? सरकार गौसे आजम ने लिया है। ए लाख के नेक बंदो, सरकार गौसियत का एहसान है हमारे ऊपर, सरकार गौसे आजम का करम है हमारे ऊपर। उन्होंने हमारे बख्शिश की जमानत ले ली है। हज़रात सरकार गौसे आजम के इस एहसान का तकादा ये है कि खाली नियाज वाली 11वीं ना मनाओ। आज हालत ये हो गई है मुसलमानों कि हर साल हम नियाज वाली 11वीं मनाते हैं, हर साल हमारे लिए नियाज वाली 11वीं आती है। देसी मुर्गा तलाशने बेचारे कई किलोमीटर चले जाते हैं, बगल की मस्जिद होती है, कभी भूल करके नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं, फिर भी जोर का नारा मारेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज हालत ये है, जिंदगी में कुरान उठा के नहीं पढ़ते, कभी हाथ नहीं लगाते, फिर भी जोर से नारा मारते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। रमजान का महीना आता है, दोपहर में इफ्तारी करते हैं, फिर भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाई भाई का झगड़ा है, फिर भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप किसी दूसरे का हक मार रहे हो, फिर भी कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। शराब की बोतल आपके होठों पर है, फिर भी कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हज़रात गौस का दामन है क्या? गौस का दामन देसी मुर्गा नहीं, देसी मुर्गा नहीं है। नियाज वाली 11वीं के साथ नमाज वाली 11वीं की भी जरूरत है। नियाज वाली 11वीं के साथ कौन से 11वीं की जरूरत? नमाज वाली। मगर नमाज पे आकर के तो बेचारों का हाल ये हो जाता है कि मौलाना साहब अब रहाई तो ढेर हुई,
ये हालत हो जाती है। याद रखें मुसलमानों, सरकार गौसियत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर, मुसल्ले नमाज पर बैठ करके आपने अल्लाह की नमाज पढ़ी। पैदा हुए तो अल्लाह की नमाज पढ़ी, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और जब शैतान ने बहकाना चाहा अब्दुल कादिर नमाज बहुत पढ़ लिया, अब नमाज माफ। तो मेरे गौस फरमाते हैं कि तू शैतान मालूम होता है, क्या तुझे पता नहीं कि नमाज जब नबी से माफ ना हुई तो भला बता गुलाम नबी से कैसे माफ। आज ऐसे ऐसे सोटा और झोटा वाले पीर आते हैं, 4-4 अंगूठी पहने, इतने बड़े बड़े बाल रखे, बेचारे महीना महीना भर नहाते रही है, बगल में बैठ जाओ तो बेहोश होकर गिर पड़ो। हालत ये है, आए किसी इलाके में तो पूरे इलाके के मुर्गे साफ हो गए, हत्ता कि मुरीद के बर्तन भी बिक जाते हैं। पीर साहब घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उनसे कहो हजरात बगलिए मस्जिद है, कभी नमाज तो पढ़ लो। कहा नादान बुद्धू, तुझे पता नहीं है कि मैं नमाज यहाँ नहीं पढ़ता हूँ। अरे तेरा पीर बहुत पहुंचेला है, वो नमाज पढ़ता है तो खाने काबा में पढ़ता। ऐसे लोगों को लाठी से मार के भगा। भला बताओ सबसे बड़े पीर कौन? अरे सबसे बड़े पीर कौन है भाई? पीराने पीर कौन है? सरकार गौसे आज़म। मगर कभी कहा कि मैं नमाज खाने काबा में पढ़ता हूं, कभी नमाज छोड़ी? नमाज नहीं छोड़ी मुसलमानों, बल्कि मैंने तो एक रिवायत में पढ़ा कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के बारे में इतने सख्त थे, फरमाते थे कि अगर कोई नमाज ना पढ़े तो उसे नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन एक बंदो, ये गौस का दामन है, इसे पकड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। जितने हाज़रीन हाजिर आए, मौला साहब को सरकार गौसे आज़म का फैजान अता फरमाए, है ना। और एक दिल से दुआ करके निकलो यहाँ से कि परवरदिगार आलम कादरी कर। अरे दुआ कर लो यार, इससे बेहतर कोई दुआ इस वक्त नहीं हो सकती है। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कभी ये दुआ नहीं करते मौला सेठ कर, करते हैं मौला सेठ कर, सेठ रख, सेठों में उठा। अरे मारो ठोकर यार सेठों को। हमारे लिए गौसे आज़म से बड़ा कोई हो सकता है? हमारे लिए हमारा गौस काफी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी हमारे लिए एक बादशाह है जो बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर बैठा है, और हमारा दूसरा बादशाह है जो अजमेर मुक़द्दस की सरजमीन पर बैठा है। हमारे लिए सेठ कोई माना नहीं रखता, मालदार कोई माना नहीं रखता, जमींदार कोई माना नहीं रखता। हम तो बस यही दुआ करते हैं, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादर कुदरत तुमा के वास्ते, इसलिए कि अगर कादरियत पे मौत हो गई तो समझ लो कि ईमान पे मौत हुई है। कादरियत पे मौत हो गई तो समझो गौसे आज़म के बख्शिश की जमानत मिल गई। यहाँ रहोगे तो गौस के साए में रहोगे, और कल क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंशाअल्लाह हमें सरकार गौसियत के दामन में पनाह मिल जाएगी। और उस वक्त शान क्या होगी कि ढूंढा करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह खैर फरमाए। और आला हजरत के नशार पर हम अपनी शेर को, अपनी गुफ्तगू खत्म करें। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे तेरे पाला तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा खास है और लाडला बेटा तेरा। तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।